कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, थीटा 0 से 90 के बीच में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लीजिए, और जैसे ही आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब ये 2 और 1 का गुणा क्या हो गया, 2 हो गया। अब मुझे 2 को ऐसे तोड़ना है कि यहां -3 मिले, तो मैं कहूंगा -2 और -1 में तोड़ लेते हैं। एक तरह से ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब साइन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। पहला, इस 2 के आगे, ये -2 के आगे एक और माइनस लगाओ और साइन स्क्वायर थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इस -1 के आगे एक और -1 लगाओ। ये क्वाड्रेटिक के रूट लिखने का आसान तरीका होता है, जल्दी लिख सकते हो। इसको रिजेक्ट कर दो क्योंकि यहां से 90 डिग्री आएगा, थीटा 90 डिग्री चाहिए नहीं, 0 से 90 के बीच में है। यहां से 1/2 आएगा और 1/2 हमारा क्या है, 30 डिग्री। हाँ जी, अब अगर ये 30 डिग्री है, राइट, बच्चा पूछ रहा है लाइव क्लास है क्या। हाँ बेटा लाइव ही है। ये बाकी लोगों की तरह ना मैं रिकॉर्डेड को लाइव बना के नहीं चलाता हूं। उन्हीं लोगों ने तो शक पैदा कर दिया आप लोगों के दिमाग में ना, रिकॉर्डेड बैच में ना लाइव क्लास की जगह रिकॉर्डेड बैच को लाइव बना के चला देते हैं। बच्चा चैट में आएगा तो पूछता है कि लाइव है क्या। मैं ऐसा धोखा नहीं करता हूं बेटा, है ना। अगर लाइव यूट्यूब पर लिखा है तो लाइव ही होगा, ऐप में लाइव लिखा है तो लाइव ही होगा 100%, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं धोखेबाज आदमी नहीं हूं, ठीक है। 1/√ऑफ रिकॉर्डेड होगा तो वो सीधे अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड, लाइव की तरह नहीं चलाएंगे उसको हम, ठीक है, वो सीधे पब्लिश हो जाएगा। तो उसमें लाइव का टैग नहीं दिखेगा आपको, है ना। 1/, ये बनेगा 2/√3 माइनस 1/√3, तो ये वैल्यू हो गई 1/√1/√3, ये हो गया 4/3। आंसर आ गया ए। देखो जब 2 बार रूट लगा ना, ये एक तरह से क्या है बेटा, बताया आपको, √√3। जब भी ऐसा होता है तो 2 बार अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 3 की पावर 1/4 हो गया। हाँ जी, हाँ जी कि नहीं, तो आंसर हो गया इसका ए। अच्छा, अब इस सवाल का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट ये होता है बेटा कि थीटा की वैल्यू को गेस करो। अब थीटा की वैल्यू गेस करना ठीक है, बट उसके रिस्क बता देता हूं। जैसे इस सवाल को कोई यूट्यूब पे मास्टर कराने आएगा तो वो मास्टर कहेगा थीटा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि मास्टर घर से सवाल लगा के आया है तो उसको तो याद ही है। तो वो कहेगा ना कि थीटा को 30 डिग्री रख दो, सेटिस्फाई हो गया, चलो सॉल्व कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना पॉसिबल नहीं है, पर क्या थीटा 30 फिट होना पहली बार में जरूरी है? हो सकता है 60 डिग्री फिट हो रहा हो या 45 हो रहा हो। दैट मीन्स इट विल टेक सम टाइम टू नो कि कौन सी वाली वैल्यू है। समझना इस बात को, कभी कभी थीटा 30 चलेगा, पर हमें यह थोड़ा ना पता है कि एग्जाम में 30 ही चलेगा। हो सकता है 60 चले तो मैं 30 चेक करूं, फिर मे भी 45 चेक करना पड़े, फिर 60 देखना पड़े, और हो सकता है ये तीनों ना हो, ये भी तो संभव है। भाई क्या साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करके यहां 3/5 नहीं आ सकती है? कुछ भी आ सकती है भाई, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाए, उसका स्टैंडर्ड एंगल तो आपको याद ही नहीं है। तो देयरफॉर जब हम वैल्यू को गेस करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि रिस्क है। हो सकता है वैल्यू 30-60 में से ना हो सकता है वैल्यू की मान 3/5 हो, तो मुझे एनीवे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चेक करूंगा तो क्या करूंगा, 30 या फिर 60 या 45, और क्या चेक कर लोगे तुम? तो वो रिस्क तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए अगर छोटी इक्वेशन है तो चुपचाप ऐसे सॉल्व करो, श्योर शॉर्ट आंसर आएगा। 5 सेकंड तुम्हें ज्यादा भी लगे तो भी तुम जुआ नहीं खेल रहे हो। कम से कम जो वैल्यू पुटिंग का जुआ इस सवाल में खेल रहे हैं वो फंस भी सकते हैं, क्योंकि अगर 3/5 वाला सवाल हुआ, साइन थीटा मान लिया 3/5 है या कुछ और है 5/13 है, तो वो आप वैल्यू पुटिंग से नहीं जान सकते हो, ठीक है।
वो तो तुम्हें एनीवे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप कुछ टाइम वैल्यू पुटिंग में गंवा दो, फिर पता लगे इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। तो ये छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेजी से सॉल्व करना सीखो ताकि जल्दी से इनको हल कर पाओ। खैर, अब मैं ये भी बताता हूं कि यहां 30 डिग्री के सही होने की संभावना हाईएस्ट है। एक्चुअली में आप ये जान सकते हो पहले ही कि यहां 60 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है जानना। 45 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, क्यों मैं समझाता हूं। लेकिन तब भी ये नहीं गारंटी है कि 30 ही होगा, वो तो रख के ही पता चलेगा कि 30 है कि नहीं। देखो 60 क्यों नहीं होगा, 60 रखोगे तो ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो इंटीजर वैल्यू बनेगी, रूट के टर्म हट जाते हैं। यहां रूट की वैल्यू रहेगी, साइन 60 में रूट की वैल्यू होती है। तो ये तीनों रेशनल नंबर हो गए, ये रूट में हो गया, ये कभी जीरो नहीं दे सकते हैं। पहला 60 डिग्री नहीं रख सकते। 45 डिग्री रखोगे सेम प्रॉब्लम, रेशनल नंबर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर, जीरो नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो यहां 60 और 45 नहीं चलेगा। ये आप इसको देख के जान सकते हो कि साइन थीटा की पावर 1 अगर है, बाकी स्क्वायर टर्म है, तो 45 और 60 यहां नहीं चलेंगे। 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, अगर वो नहीं चलेगा तो फिर हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। उस लॉजिक से आप 30 डिग्री को पहले रख के चेक कर लो, लेकिन ये जानो कि हो सकता है 30 रख के वैल्यू मैच ना करे तो हमें मैन्युअली सॉल्व करना पड़े, या फिर आप सीधे भैया यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट आंसर आएगा ऐसे सवालों को एग्जाम में, इसमें रायता नहीं फैलाना है आपको।